पैगंबर मोहम्मद को लेकर बीजेपी नेताओं की विवादित टिप्पणी करने के बाद ये मामला अब और भी गहराता जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने विवादित टिप्पणी करने वाले नूपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड भी कर दिया है। इसके बावजूद भी देश में विपक्षी नेताओं की ओर से आलोचना तो हो ही रही है, लेकिन इसके साथ ही खाड़ी देश भी गुस्सा और आपत्ति जता रहा है। ऐसा भी माना जा रहा है कि खाड़ी देशों में पैगंबर मोहम्मद पर बयान को लेकर जो आपत्ति जताई जा रही थी, उसी को देखते हुए बीजेपी ने नूपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। हालांकि किस किस खाड़ी देशों ने बीजेपी नेताओं के बयान को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है और क्या कुछ कहा है, पहले ये जानते हैं। उसके बाद ये भी जानेंगे कि देश में, भारत में मायावती, राहुल गांधी, शशि थरूर समेत कई विपक्षी नेताओं ने क्या कुछ कहा। और उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ पार्टी से सस्पेंड करने से बात नहीं बनेगी, उन्हें तो जेल तक होनी चाहिए। कतर, सऊदी अरब, ईरान और कुवैत जैसे खाड़ी देशों ने कड़ी निंदा कर आपत्ति जताई है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने बीजेपी प्रवक्ता को पार्टी से सस्पेंड करने के फैसले का स्वागत किया है। मंत्रालय ने इस्लामी प्रतीकों के किसी भी उल्लंघन के साथ सभी धर्मों के प्रतीकों और महत्वपूर्ण आंकड़ों के उल्लंघन की अस्वीकृति पर जोर दिया है, यानी उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय ने तेहरान में भारतीय राजदूत धामू गद्दाम को 5 जून की शाम को दक्षिण एशिया के महानिदेशक द्वारा विदेश मंत्रालय में तलब किया गया और इस पूरे मामले की जानकारी ली गई और विवादास्पद टिप्पणी को लेकर कड़ा विरोध जताया गया। ये सब खाड़ी देशों में हो रहा है। कतर और कुवैत स्थित भारतीय दूतावास के प्रवक्ता ने बताया कि वे ट्वीट किसी भी तरह से भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाते। ये हाशिए के तत्व के विचार हैं। भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने विदेशी कार्यालय में एक बैठक की, जिसमें ऐसे बयान को लेकर चिंता व्यक्त की गई। हालांकि भारतीय दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ पहले ही कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। भारतीय सभ्यता, विरासत और विविधता में मजबूती से सांस्कृतिक परंपराओं में हमारी सर्वोच्च सम्मान रहती है। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी और धर्म विशेष के खिलाफ सोशल मीडिया पर भी अभियान चलाए जाने के बाद 5 जून को आखिरकार अचानक बीजेपी ने पार्टी के 2 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की। लेकिन यह अचानक ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे की वजह है कि विदेशों में खराब हो रही छवि, जिसे दुरुस्त करने के लिए यह कदम बीजेपी ने उठाया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की अल्पसंख्यक विरोधी छवि बनाने की कोशिश को नाकाम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद इन दोनों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई का फैसला लिया गया। इस्लामिक देशों के समूह OIC, अमेरिका, यूरोपीय संघ सहित कुछ मुस्लिम देश अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के मामले बढ़ने का आरोप लगाकर लगातार हमलावर हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बीजेपी नेताओं की टिप्पणी की निंदा की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं अपने प्यारे पैगंबर के बारे में भारत के बीजेपी नेताओं की आहत करने वाले टिप्पणियों की पुरजोर निंदा करता हूं, कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और कहां से ये मामला उठा। खाड़ी देशों ने बहिष्कार की धमकी दी थी, लेकिन क्यों? 2 सप्ताह पहले 26 मई को बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एक निजी टीवी डिबेट चैनल के डिबेट में कहा था कि लोग लगातार हिंदू आस्था का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर यही है तो वो दूसरे धर्मों का मजाक उड़ा सकती हैं। इसके लिए वो इस्लामिक मान्यताओं, पैगंबर का जिक्र कर सकती हैं। जिसके बाद उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उन्हें धमकी भरे SMS भी आने लगे। इसके बाद नूपुर शर्मा ने ट्वीट करते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इसकी जानकारी दी, लेकिन उनके बयान को लेकर काफी विवाद होने लगा। मामला देश के बाहर खाड़ी देशों और अरब देशों तक पहुंच गया। उसके बाद ओमान के मुख्य मुफ्ती अहमद अल खलीली ने मुस्लिम देशों के साथ पूरी दुनिया के मुसलमानों से इसका विरोध करने के लिए उठ खड़ा होने की अपील की। खाड़ी देशों में इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय उत्पादों के बहिष्कार की अपील की गई। इसी बीच गेहूं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मची मारामारी के बीच जब तुर्की ने मिस्र से भारतीय गेहूं को दूसरा कारण बताते हुए स्वीकार करने से मना कर दिया, तब सरकार की नींद खुली और हरकत में आई। बीजेपी ने 2 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर बीजेपी नेतृत्व के लिए भविष्य के लिए एक लकीर खींच दी है। कार्रवाई का संदेश साफ है कि नेताओं को दूसरे धर्म के खिलाफ टिप्पणी करने से परहेज बरतना होगा।
ऐसी कोई भी टिप्पणी नहीं करनी होगी जिससे दूसरे धर्म की आस्था, सम्मान और विश्वास को ठेस पहुंचाता हो। पार्टी से सस्पेंड होने के बाद नूपुर शर्मा ने ट्विटर के जरिए अपनी बात वापस की, साथ ही माफी भी मांगी। तो वहीं नवीन कुमार जिंदल ने ट्विटर पर विशेष आग्रह किया कि उनका पता यानी उनका एड्रेस जो है सार्वजनिक रूप से न किया जाए, क्योंकि उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां भी मिल रही है। लेकिन एक सवाल यह भी बनता है कि कतर, कुवैत, बहरीन, खाड़ी देशों के विरोध से भारत को एक्शन लेना क्यों जरूरी हो गया? कैसे हैं इन देशों के साथ रिश्ते? भारत के लिए क्यों अहम है इन देशों के साथ रिश्ता? खाड़ी के इन देशों में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। इन देशों में जितने प्रवासी कामगार हैं उनमें से 30% भारतीय हैं। इसी वजह से भारत में विदेश से जो धन आता है उसमें खाड़ी देशों से आने वाले धन सबसे ज्यादा है। आंकड़े बताते हैं कि पश्चिमी एशिया के लगभग 80 लाख भारतीय रहते हैं। खाड़ी देशों में भारत की तकनीक, निर्माण, फाइनेंस और होटल से जुड़ी कई कंपनियां हैं। खाड़ी देश के साथ भारत के व्यवहारिक संबंध भी अच्छे रहे हैं, इसलिए भारत को यह एक्शन लेना पड़ा। इधर भारत में कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने इस मामले पर बीजेपी को जमकर लताड़ लगाई है। शशि थरूर ने ट्वीट कर लिखा कि घर फूंक तमाशा देखना मुहावरे को जिस तरह से बीजेपी ने अपनाया है उससे देश के हर सर्वधर्म समभाव, पंथ निरपेक्ष नागरिक का सिर शर्म से झुक गया है। इस आग की लपेट में अब अप्रवासी भारतीय भी आ रहे हैं। अब आग को फौरन बुझानी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस रिलीज कर बीजेपी के इस एक्शन पर कहा कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि देश में सभी धर्मों का सम्मान जरूरी है। किसी भी धर्म के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल उचित नहीं है। इस मामले में बीजेपी को भी अपने लोगों पर सख्ती से शिकंजा कसना चाहिए। केवल उनको सस्पेंड और निकालने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनको सख्त कानूनों के तहत जेल भेजना चाहिए। मायावती ने नूपुर शर्मा को जेल भेजने तक की बात कह डाली। अब ये जानते हैं कि नूपुर शर्मा आखिर है कौन। सस्पेंड से पहले नूपुर शर्मा दिल्ली बीजेपी की प्रदेश कार्यकारी समिति की सदस्य रही हैं। वह बीजेपी की यूथ विंग्स, भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी भाजयुमो का प्रमुख चेहरा भी रही। बीजेपी का पक्ष रखते हुए वह टीवी डिबेट में अक्सर हिस्सा लेती रहीं। वह बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रही थी। नूपुर शर्मा का जन्म नई दिल्ली में हुआ और दिल्ली पब्लिक स्कूल से उन्होंने स्कूली शिक्षा ली। उसके बाद बीए किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से उन्होंने अर्थशास्त्र से ऑनर्स किया और इसकी डिग्री हासिल की। इसके बाद ही उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के संकाय से लॉ डिग्री यानी LLB भी प्राप्त की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से LLM भी लिया। नूपुर शर्मा कॉलेज से ही राजनीति में एक्टिव रही हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के टिकट पर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन DSU की अध्यक्ष भी बन चुकी हैं। लेकिन अब उनका एक बयान, एक डिबेट उनके जीवन पर भारी पड़ रहा है।